नादरखान इमरान खान को कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। मुलाकातों पर पाबंदी है। कोई भी पार्टी रहनुमा, वकला या उनकी फैमिली मेंबर इमरान खान साहब से अगले 2 हफ्तों तक मुलाकात नहीं कर सकते। उनकी जान को खतरा है और एक नया खेल खेलने की इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। तो उस सब के अंदर सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान को कत्ल करने का हुक्म जारी हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा प्लान है जो मैंने आपके सामने रखना है, और इस प्लान का भांडा मैं नहीं फोड़ रहा बल्कि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने, जो आज खौफनाक तरीन इंकशाफात कर दिए हैं। उसके बाद तो नया कट्टा खुल कर रह गया है। कप्तान को खुफिया मुकाम मुंतकिल कर दिया गया है। अडियाला जेल से कौन सी जेल में इस वक्त रखने का प्लान है, वहां पर क्या कुछ किया जाएगा, बड़ी अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। आपने इस वीडियो को मैसेज करना और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अडियाला जेल के बाहर धरना। अब ये इस प्लान को जो है वो फेल करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी। ये अब पीटीआई क्या करने जा रही है, इमरान खान साहब अब वहां से क्या बैठकर करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर डाला है, उस पर भी बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर। नादरखान, मैं तो आपको ये बता रहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर आप यकीन ना करें, ये मुनाफकत की सियासत करते हैं। अगर आज इनको सदर मुमलिकत का ओहदा ऑफर हो जाता तो यही शख्स शहबाज शरीफ के गीत गा रहा होता, यही शख्स बैठकर शहबाज शरीफ के फ्राइज आपको गिनवा रहा होता कि ये जनाब क्या हो गया है। तो आपने देखा कि इनके साथ हाथ हुआ, ये एमएनए भी नहीं बन सके, ये एमपीए भी नहीं बन सके। अली अमीन गड्डापुर साहब ने जो इनको तारीखी शिकस्त दी है वो भी जो है वो आपके सामने है। अब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब तो ईद के बाद इस पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे थे, धांधली के खिलाफ। आज उसी की पार्टी ने, जेयूएफ ने पीपल्स पार्टी के साथ सेनेट के अंदर इत्तेहाद कर लिया है और इलेक्शन में तावन का फैसला हुआ है। जेयूएफ इस्लामाबाद की सेनेट की नशिस्त पर यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत की जाएगी और बदले में जेयूएफ को बलूचिस्तान से सेनेटर्स के इंतखाब में पीपल्स पार्टी की मदद मिलेगी। यानी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनकी मदद जेयूएफ करेगी और दूसरी जानिब बलूचिस्तान से जो सेनेटर्स आएंगे उनकी मदद पीपल्स पार्टी जो है वहां पर भी जेयूएफ को करेगी। बात यहां से अंदाजा लगाना है कि ये पाकिस्तान में सियासत का खेल इतना गंदा है। सिर्फ इक़्तिदार की खातिर ये लोग अपना ज़मीर भी मार देते हैं, ये लोग इस्लाम भी भूल जाते हैं, ये लोग पाकिस्तान को भी भूल जाते हैं, सिर्फ इक़्तिदार की खातिर। अवाम का कोई सोच नहीं रहा, सिर्फ अपने इक़्तिदार की जंग में ये लोग रहे हुए हैं। और फिर दूसरी जानिब करण अर्जुन पाकिस्तान पहुंच गए हैं, यानी कि नवाज शरीफ साहब के 2 बेटे हसन और हुसैन नवाज आज पाकिस्तान पहुंचे हैं। हसन और हुसैन नवाज जो हैं आज लाहौर पहुंचे और उनको सख्त सिक्योरिटी हिसार में जाती उम्रा लजाया गया। वालिद और बहन मरियम नवाज से मुलाकात की और वालदा की कब्र पर भी हाजिरी दी है। और फिर दूसरी जानिब जनाब तारिक फातमी, डॉन लीग्स के एक बहुत बड़े किरदार, यानी कि डॉन लीग साहब सबको पता है कि पाकिस्तान की फौज के जो खुफिया राज थे वो नवाज शरीफ साहब की टीम ने उगल दिए थे और डॉन लीग से एक बहुत बड़ी लीक्स हुई थी, आपके सामने थी। और तारिक फातमी जो हैं वो उसके एक बहुत बड़े किरदार थे, मरकजी किरदार थे। आज उसी शख्स को शहबाज शरीफ साहब ने अपना मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर लिया है। यानी कि यहाँ पर तो 9 मई की बात होती है, यहाँ पर तो कहा जाता है कि इमरान खान ने फौज पर हमला कर दिया, 9 मई कर दिया, फलाना हो गया। क्या इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ब्रीच किया था? क्या इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की फौज के खुफिया राज उगले थे? क्या इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में जो साइफर आया था उसका जो खुफिया कोड था वो दुश्मन के हाथों चढ़ाया था? ये सारे काम पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज ने किए। पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज ने नारा भी लगाया था कि ये तो दहशतगर्दी है, उसके पीछे वर्दी है। लेकिन आप लोग खामोश हैं। आप कहते हैं इमरान खान गद्दार है, आप कहते हैं इमरान खान फितना है, काफिर है, मरदई है, क्योंकि आपको पसंद नहीं है, क्योंकि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, क्योंकि वो आपके बूट पॉलिश नहीं कर पा रहा। और आपने क्या किया? उसको आपने रजीम चेंज किया, वो आपने उसको उठा के परे मारा। आप ऐसी तस्वीर ले आए, आप ऐसे लोगों को आपने हम पर मुसलत कर दिया, ऐसे चोरों को, टोलों को हमारे ऊपर मुसलत कर दिया जो सिर्फ याशी भी कर रहे हैं और यहाँ पर ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। और फिर जनाब दूसरी जानिब अब जो खबर है कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो आज मंजराम पर आए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को मुल्की मसाइल के हल के लिए इमरान खान से सबसे बात करना होगी। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान की सियासत इमरान खान साहब को माइनस कर दें। मौजूदा हुकूमत में मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इस अजीब सी सूरत हाल है, परेशान कुन सूरत हाल है, इलेक्शन पर उंगलियां उठ रही हैं, मामलात को अगर फौरी हल ना किया गया तो आगे बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी राब्ता कौंसिल के इजलास की सदारत नहीं करेंगे तो मामला नहीं चलेंगे। शहबाज शरीफ को ईसीसी इजलास की खुद सदारत करना होगी। सियासी इंतशार रहा तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। आज मुल्क को इत्तेफाक की जरूरत है। हमारी कोशिश है कि मुल्क को मसाइल से बाहर निकाला जाए। अब आपके सामने ये सारी सूरत हाल है कि मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान ये बात कर रहे हैं कि एक बहुत घिनौनी सूरत हाल है। अगर आप इमरान खान साहब से बात नहीं करेंगे, अगर आप समझते हैं कि उससे बात ना करके आप मुल्क चला लेंगे, तो आपकी गलत फहमी है। इमरान खान साहब आपका चलना नामुमकिन कर देगा। अब ये सारी सूरत हाल मैंने जनाब आपके जो है वो सामने रख दी है। अब कुछ बड़ी खबरों की जाने बढ़ जाते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम अली साहब जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान जनाब क्या है, और ये ऐलान ऐसा ऐलान है कि जो लाने वाले थे शहबाज शरीफ साहब को, अब वो खुद रो रहे हैं, पिट रहे हैं, परेशान है कि हमने क्या कर दिया, क्योंकि आइंस्टाइन का तजर्बा फेल होने जा रहे हैं। फैसल वाडा साहब को आप सब जानते होंगे। फैसल वाडा साहब इस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े टाउट हैं और आप सबको पता है कि इनके ताल्लुकात कहाँ पर किसके साथ कितने अच्छे हैं। तो फैसल वाडा साहब ने यहाँ पर यह दावा किया है कि ये नून लीग का आखिरी इक़्तिदार होगा, और यही बात वो पहले भी करते रहे हैं कि ये आखिरी इक़्तिदार है, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी भी आ सकती है। लेकिन जनाब उन्होंने कहा कि 15 रमज़ान के बाद आइंस्टाइन का तजर्बा फेल हो जाएगा। इमरान खान साहब को मुल्क में इंतशार नहीं फैलाना चाहिए, ये उन्होंने बात की है। ये इस्टेब्लिशमेंट का वाज़ेह तौर पर एक पैगाम है कि शहबाज शरीफ साहब को लाकर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, और इस गलती का खुमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो उनका जो जाली मैंडेट आपने देखा कि जो मैंडेट चोरी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खान साहब का, वो मैंडेट चोरी करके आप मुल्क को नहीं चला सकते। मुल्क में पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। IMF आपको किस्त नहीं दे सकता, और फिर सूरत हाल और आपकी इंटरनेशनल तौर पर एक सूरत हाल बड़ी गंभीर हो सकती है। मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। और ओवरसीज पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंसेस नहीं बढ़ा रहे, तो उससे भी पाकिस्तान की मौसम उनका पहिया चला करता था। अब वो सूरत हाल भी आपके सामने है। अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम अली साहब की तवज्जो से अगर आप ये कहें कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी, तो कहना गलत नहीं होगा। खैर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है उनका हमतरीन इजलास भी हुआ था, उसमें तो ये बात दर्ज थी कि 9 मई के जो मरकजी कदार हैं उनको माफ नहीं किया जाएगा। और उसमें यह बात भी थी कि जनाब इलेक्शन तो हमने करवा दिए, और उसमें हमने सिर्फ सिक्योरिटी दी थी। फौज की जो इलेक्शन में मुदाखलत थी वो सिर्फ सिक्योरिटी की हद तक थी, उसके अलावा हमने कोई मुदाखलत नहीं की। ना पाकिस्तान की फौज ने यह बात की कि शहबाज शरीफ साहब का जो मैंडेट है वो जाली नहीं है, यहाँ हम उनके मैंडेट को तस्लीम करते हैं। कहीं पर यह बात नहीं हुई, यानी कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इलामिया में बात लिखी गई है कि जो ये हुकूमत आई है ये जाली मैंडेट, जो जाली मैंडेट है, यानी कि बात तो ये नहीं हुई थी, लेकिन बात तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की फौज ने भी इनका मैंडेट जो है तस्लीम नहीं किया। जाली मैंडेट लिखकर जो है वहाँ पर आए हुए, यानी कि कोई अपना गंद जो है इनका गंद अपने साथ लेने को कोई तैयार नहीं है। तो जनाब अब इमरान खान साहब को कत्ल करने का हुक्म जारी हुआ है, और कप्तान जो है वो खुफिया मुकाम उनको मुंतकिल करने की कोशिशें हो रही हैं। ये मामला और माजरा क्या है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल के बाहर धरने देने का ऐलान क्यों कर रखा है, ये एक बहुत बड़ी अहम चीज़ है। कत्ल करने के बाद जो हुक्म है, ये मैं बात खबर नहीं दे रहा, बल्कि इमरान खान साहब जो हमशीरा जो उनकी बहन है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने जनाब ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया, बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खोला है। लेकिन उससे पहले अब आपने देखा कि इमरान खान साहब से अगले 14 रोज आप मुलाकात नहीं कर सकते, अगले 14 रोज वकला वहां पर नहीं जा सकते, सियासी रहनुमा वहां पर नहीं जा सकते, वहां पर उनकी फैमिली के लोग नहीं जा सकते। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया कि इमरान खान साहब मान नहीं रहे, जब वो मान नहीं रहे थे आपने उसको जेल के अंदर डाल दिया, आपने उसकी पार्टी तोड़ दी, आपने बल्ले का निशान वापस ले लिया, आपने उसकी इंतखाबात में उसका मैंडेट चोरी कर लिया, फिर नहीं माना, आपने उसकी बीवी को कैद तन्हाई के अंदर रख दिया। अब आप वो फिर नहीं टूटा, आपने उसको कैद तन्हाई के अंदर रख लिया, आपने उसको अडयाला जेल के अंदर कैद कर दिया, आपने पता नहीं उसको कौन सी मौत की चक्की में रख दिया है, जहां पर उनकी जान को खतरा इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है कि इमरान खान साहब क्योंकि प्रेशराइज उनको किया जाए, ताकि उनसे डील की जाए, ताकि जनाब इमरान खान साहब जो है उनको खौफ में मुब्तला किया जाए। अब ये सूरत हाल है कि खान साहब को मिलने की इजाजत नहीं है। तो आज बैरिस्टर गौहर अली खान और उमर अयूब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, और उमर अयूब साहब ने अडयाला जेल में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अदालती अहकामात के बावजूद आज हमें इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। बताया गया है कि सिक्योरिटी वजूहात के बायस मुलाकात पर पाबंदी है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि नए वज़ीर दाखिला मोहसिन मक्की की हिदायत पर यह सब काम हो रहा है। मोहसिन मक्की गैर आईनी और गैर कानूनी मिशर दाखिला हैं। गैर आईनी और गैर कानूनी वज़ीर-ए-आज़म से सवाल है कहाँ की कानून की बालादस्ती, कानून और अदालतों की बालादस्ती होगी तो मुल्क आगे चलेगा। उनका कहना था कि हम सबके पास अदालती अहकामात मौजूद हैं, लेकिन हमें मिलने की इजाजत नहीं है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल भी जेल के अंदर मौजूद नहीं है, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हमसे बात करने के बजाय भाग गए, और मैं तीसरी बार इमरान खान से मिलने आया हूं, लेकिन मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। करप्ट हुकूमत जो है वो रोड़े अटका रही है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेट की सीटों पर कोई गुफ्तगू
तस्दीक ना कर सके। हमारा मुतालबा है कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। हम सेनेट इलेक्शंस पर इमरान खान से मुशावरत करना चाहते थे, लेकिन हम जेल इंतजामिया को कौमी असम्बली में बुलाएंगे। हम जेल में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों पर तहकीकात का मुतालबा करते हैं। कि जनाब उमर अयूब साहब ने अपना रद्द-ए-अमल जो है वो कौम के सामने रखा है। और फिर उन्होंने कहा कि डयाला जेल के बाहर जो दहशतगर्द पकड़ने का ढोंग रचाया गया वो बिल्कुल जाली था। वो सिर्फ इमरान खान साहब जो है उनको कैद तन्हाई में रखना, उनसे मुलाकात ना करने दी जाए। अब चूंकि सेनेट इलेक्शन है, अगले 14 रोज के अंदर सेनेट इलेक्शन होने हैं और उसको लेकर भी जनाब इमरान खान साहब को मिलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। अब आज है दूसरी जानिब कि इमरान खान साहब को कत्ल करने का जो हुक्म हुआ है उनको कहाँ पर मुंतकिल करने का प्लान है। कुछ ज़राए तो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को चूंकि वो उनके साथ तोड़ने में नाकाम रहे हैं बल्कि वो मजबूत हो गए हैं। इमरान खान साहब डयाला जेल में ज्यादा मजबूत नजर आए बनिस्बत ज़मान पार्क और बनीगाला के। अजीब शख्स है कि वो जेल में जाकर ज्यादा मजबूत हो गया है। अब ये खौफ के अंदर मुब्तला है कि अगर आप इमरान खान को डयाला जेल से बाहर निकालते हैं, उसको जनाब रिहा करते हैं, तो उसको 1 महीना तो ज़मान पार्क में पहुंचने में लग जाएगा, पूरा पाकिस्तान वो बंदा जैन कर देगा। अगर उसको बाहर निकालते हैं फिर इनको खौफ है कि वो इनकी हुकूमत को चलने नहीं देगा। अब आप उसको जेल के अंदर रखते हैं तो वो निज़ाम के ऊपर एक बहुत भारी इनके ऊपर बन जाएगा, वो इनके ऊपर जो है वो ऐसा इनके ऊपर बैठ जाएगा कि इनको सांस निकलने की इनकी जगह नहीं होगी। तो आज आपको बताना चाहता हूँ कि ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को खुफिया तौर पर जो है वो मच जेल भी मुंतकिल किया जा सकता है। ज़राए कंफर्मेशन कर रहे हैं कि किसी भी वक्त इमरान खान साहब को खुफिया तौर पर मच जेल में भी जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है, क्योंकि डयाला जेल का जो मरकजी दरवाजा है उससे 2 किलोमीटर दूर मीडिया वहां पर खड़ा हो सकता है। 2 किलोमीटर के अहाते के अंदर आप एंटर हों, आपको वहां पर जो है कवरेज करने की इजाजत नहीं है। वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आपने इमरजेंसी वहां पर लगाती है। यानी कि ये सूरत हाल हो गई है कि आप करना वहां पर क्या चाह रहे हैं कि किसी भी वक्त यहाँ पर एक बहुत बड़ी वारदात डालकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। सिक्योरिटी के नाम पर इमरान खान साहब को बलूचिस्तान मच जेल के अंदर भी ये फेंकने की कोशिशें की जाएंगी कि वहां पर इमरान खान साहब को डाला जाए। और जो राणा सनाउल्लाह साहब भी ये बात किया करते थे कि मिर्ची बाढ़ में खान साहब को रखेंगे, तो ये एक जो है वो सारी प्लानिंग है। और यहाँ पर जनाब जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुल्क गिर एहतजाज होने चाहिए और एहतजाज की कॉल दी जाएगी। अगर ये सब कुछ ना करते हैं तो हमें डयाला जेल के बाहर जो है वो एहतजाज किया जाए। सलमान नकमरा साहब ने कहा कि डयाला जेल के बाहर तब तक धरना देंगे जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा। यानी कि डयाला जेल के बाहर जो है वो डयाला धरना देने की बात हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी भी वक्त, कल भी ये ऐलान हो सकता है, परसों भी हो सकता है, कल हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs जो हैं वो डयाला जेल के बाहर खुद जाकर धरना देना शुरू कर दें। तो ये एक सूरत हाल है। और इमरान खान साहब की जो अहलिया है, सॉरी हमशीरा है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को कत्ल करने की साजिश भी मुकम्मल हो चुकी है। अब ये उनको कत्ल करने की साजिश हो सकती है, चाहे वो जुडिशल मर्डर हो, चाहे उनको जेल के अंदर मारना हो। ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है कि उनकी हमशीरा ने ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है। और फिर दूसरी जानिब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो डयाला जेल के बाहर किसी भी वक्त धरना का ऐलान भी कर सकती है। तो ये आपके सामने मैंने सियासी मंजरनामा रख दिया। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इससे अपना ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।